हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज एक मैं और बढ़िया क्वेश्चन लेके आया ओलंपियाड का। ये क्वेश्चन देखते हैं इससे लगता है कि महाभारत है। ये इसको आप लोग समझिएगा, काफी क्रिटिकल क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? इस ओलंपियाड क्वेश्चन में देखिए, ये 3 वैल्यू दिया हुआ है और एक्स वाई जेड निकालना है। वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में? यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? एक हम लोग का फॉर्मूला था, जस्ट ए मिनट। हम लोग एक फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी प्लस सी एक्स। ध्यान दीजिए, ये हम लोग का फॉर्मूला है जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए। तो हम लोग 2 कॉमन ले। अब यहाँ पर वैल्यू बिठा दें। इसका वैल्यू कितना है? 6। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। ओके, ये चीज का वैल्यू कितना है? 18। तो यहाँ पर 2 इसका वैल्यू है नहीं, तो इसको हम लोग को पहले निकालना है। ओके, इस वैल्यू को निकालना है। अब इसको हम लोग इधर ले आके माइनस कर दें। 36 से 18 किया तो 18 हुआ, और 2xy yz प्लस zx, 2 को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। मतलब फाइनली क्या हुआ? xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 18/2, तो 9 हो गया। ये हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा, वेरी इसेंशियल। उसके बाद वाला जो स्टेप है, इस पार्ट में हम लोग को आना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे अब? रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड, बोथ साइड इसको हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि सबके ऊपर में स्क्वायर रूट है, इसीलिए इसको स्क्वायरिंग करना नेसेसिटी था। इसको हम लोग स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला? यही फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो कैसे होगा ये? रूट एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ओके, रूट वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, रूट जेड स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 2 ए बी। ए क्या हो गया? रूट एक्स रूट वाई, ओके, 2 ए बी। फिर हम लोग यहां पर क्या करेंगे? 2 बी सी, रूट वाई रूट जेड, फिर 2 रूट जेड रूट एक्स इक्वल टू 4 कितना हो गया? 16। हम लोगों ने इजीली इसको तोड़ दिया। जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन दिखाने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ए बी बी सी सी ए 2 को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों रूट एक्स इंटू रूट वाई इक्वल टू क्या होता है? रूट ओवर एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पर रूट ओवर वाई जेड, और यहाँ पर रूट जेड एक्स इक्वल टू 16। नाउ ये चीज का वैल्यू कितना था हम लोग का? आप देखिए वहां पर 6 था, तो यहां पर ये 6 लिख देंगे हम लोग, और ये रूट एक्स वाई रूट वाई जेड फिर रूट जेड एक्स यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने, ये हो गया 16। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? इस 6 को उधर ले जाएंगे, ये 6 को हम लोग उधर लेके माइनस करेंगे, तो फाइनली क्या बचेगा? रूट एक्स वाई रूट वाई जेड रूट जेड एक्स इक्वल टू 16 माइनस 6 इक्वल टू 10। फिर अल्टीमेटली ये जो 2 है, 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया हम लोग का 5। लेकिन इसको अभी हम लोग फिर क्या करेंगे? इसको हम लोग को अभी तक स्क्वायर रूट गायब नहीं हुआ है, तो इसको फिर स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग। ओके, ध्यान दीजिएगा, फिर इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा स्क्वायर को गायब करने के लिए। 5 था यहाँ पर, 5 का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, एसबीएस का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड।
अब हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट रूट कट जाएगा, एक्स वाई, ये हो गया वाई जेड और ये हो गया जी जेड, मतलब इसका क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, रूट कैंसिल हो गया। फिर आ गया 2 ए बी, ए इंटू बी रूट एक्स वाई इंटू रूट वाई जेड, फिर बी इंटू सी रूट वाई जेड इंटू रूट जेड एक्स, फिर प्लस रूट जेड एक्स इंटू रूट एक्स वाई, ओके, इक्वल टू 5 स्क्वायर कितना हो गया 25। अब हम लोग का इस जगह में फिर एक वैल्यू बैठ जाएगा, कौन सा वैल्यू बैठ जाएगा, अभी हम लोग ने निकाला था ना यहाँ पर, ए देखिए यहाँ पर कितना निकाला था 9, तो यहाँ पर बैठ जाएगा ये 9 और यहाँ 2 रहेगा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिएगा रूट एक्स रूट जेड और रूट वाई वाई, मतलब क्या हो जाएगा वाई रूट एक्स वाई जेड रूट एक्स वाई रूट जेड, एक तो रूट वाई यहाँ पर रहने देंगे, इस टाइप से अरेंज कर लेंगे, एक ही बात हुआ, रूट एक्स वाई और रूट जेड, जो रूट वाई बचा उसको सेपरेट कर दिया, एक्स वाई जेड का ग्रुप बनाना। यहाँ पर भी क्या होगा, रूट एक्स वाई जेड एक्स, फिर यहाँ पर रूट जेड हो गया, ओके, फिर प्लस यहाँ पर भी रूट एक्स वाई जेड लेंगे, वाई जेड होता है रूट एक्स हो गया, इस टाइप से इसको हम लोग अरेंज कर लिया, सब में रूट एक्स वाई जेड को हमने लगा लिया। अब क्या होगा, 2 यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन लेंगे, रूट एक्स वाई जेड रूट कॉमन आ गया, रूट ओवर एक्स वाई जेड को कॉमन ले लिया हम लोग, अंदर क्या बचा यहाँ पर रूट एक्स रूट वाई रूट जेड, सिस्टमेटिकली लिख देता हूं यहाँ पर, नहीं तो लाइन बढ़ जाएगा, और 25 से 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ये 25 पे क्या हुआ यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया, 25 माइनस 9 कितना हो गया ये 16। देयरफॉर यहाँ पर इस चीज का वैल्यू कितना है, रूट एक्स रूट वाई रूट जेड का वैल्यू हम लोग को मिला हुआ है कितना 4, 2 रूट एक्स वाई जेड, यहाँ पर वैल्यू बैठ जाएगा कितना 4, दिस इज 16, देयरफॉर रूट ओवर एक्स वाई जेड, ये 16 डिवाइड बाय 2 फॉर जा 8, कट कर देंगे तो कितना होगा 2, फिर इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, यही में मैं कर देता हूं स्क्वायरिंग, अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करें हम लोग तो फाइनली क्या मिल गया एक्स वाई जेड इक्वल टू 4, ठीक है, यहां तक ये हुआ। आगे अभी हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन को हम लोग नहीं मिटाएंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, जगह कम हो रहा है। यहां पर अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर इसमें ये चीज को रखना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, फिर नीचे में यहां पर ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना था हम लोग का 9 था, यहाँ पर देखिए तो 9 है कि नहीं, यहाँ पर 9 लिख देंगे, और फाइनली एक्स वाई जेड हम लोग का कितना निकाला था हम लोगों ने 4, तो यहाँ में यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद का जो कहानी है वो अभी हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाएंगे, उसका आप लोग को कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे होता है, क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, क्यूबिक इक्वेशन में जाना पड़ेगा। मान लीजिए अभी हम लोग, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ, क्यूबिक इक्वेशन, सपोज पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। तो यहाँ पर क्या है, अगर इसका 3 रूट्स को हम लोग, इसका 3 रूट्स को अगर हम लोग अल्फा बीटा और गामा ले लें तो क्या होगा, इसका रूट्स का जो नेचर है वो कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये होता है। फिर इसका दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट अल्फा बीटा बीटा गामा
और अल्फा अल्फा गामा। इसका होता है हम लोग का C/A, C/A, पॉजिटिव C/A। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा गामा ये होता है -D/A। इस बात को आप लोग को जानना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। इस चीज में अभी हम लोग का ये जो x प्लस वाई प्लस जो z है, ये मान लो कि अल्फा बीटा गामा का सम 6, समझ रहे हो? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये -B/A है, तो यहां पर हम लोग एक 1 B/A, ओके। फिर ये प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा बीटा गामा ये वाला पार्ट है, इक्वल टू कितना 9 C/A। इसमें भी 1 है, a का वैल्यू 1 है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है -D/A, तो ये D/1 है, माने यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग का 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट पकड़ेंगे, कोई भी एक लेते हैं, PM ले लेंगे, XYZ तो नहीं ले सकते, तो PM मान लिया। PM जब मानेंगे हम लोग, एक पॉलिनोमियल PM जब मानेंगे, तो यहाँ पर ये इक्वेशन टू कैसे बनेगा, m3, तो यहाँ पर 1, a का वैल्यू क्या है 1, देखिए यहाँ सबके नीचे 1 है, तो a की जगह 1 है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो हम लोग का सम ऑफ ए रूट है 6 है ना, ओके, तो हम लोग यहाँ पर 6 है, तो ये नेगेटिव आएगा, ये -B, तो -6 m², फिर प्लस आएगा, फिर आएगा C/A, C/A मतलब क्या आ जाएगा आपका 6 तो आ गया, फिर ये 9 आएगा, 9m आएगा, उसके बाद माइनस लास्ट में क्या आएगा 4। ये हम लोग का हो गया क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग को सोल्व करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू बिठा के देखें, जैसे m का वैल्यू 1, इसको 0 करना होगा। m का वैल्यू 1 बिठाओ, -1 बिठाओ, कुछ भी बिठाओ, उसमें 0 आना पड़ेगा। तो अगर हम लोग m का 1 बिठाते हैं, तो यहाँ पर P1 इक्वल टू देखते हैं क्या होगा, ये इस 1 को हटा दिया, 1 क्यूब 1, 1 स्क्वायर 1 6, 9 1 जा 9 -4, तो क्या हो गया हम लोग का 9 + 1 10, -6 -4 10 इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे, m-1, ठीक है, ये +1 था ना, ये -1 आ जाएगा, m-1 इज ए फैक्टर ऑफ PM, ठीक है। इस इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर मिल गया, वो है m-1, क्योंकि जब पावर 3 होता है ना, इसका 3 फैक्टर होगा, और इसका आंसर भी क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना। तो ये एक फैक्टर होगा। तो अनदर फैक्टर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इस क्यूब को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड में क्या होगा, m है तो m² देंगे, पावर इससे छोटा लेना पड़ता है, m², और m कितना हो गया m³ -m², ये कट गया, नीचे माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, तो इसे से घटाया जाए, 6 से 1 गया, कितना हो गया -5m² प्लस 9m, नेगेटिव है -5m दिया जाए, तो -5m² माइनस माइनस प्लस, ये हुआ 5m, ये दो भी कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये हुआ 4m, ऊपर से आया -4, तो +4 टाइम दे दें, तो 4m - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लोग क्या दिखाई दिया कि m-1 एंड m² -5m + 4 आर द फैक्टर्स ऑफ Pn। इस पॉलिनोमियल का ये दो फैक्टर हुआ। अब यहां में हम लोग का ऑप्शन क्या है कि इस चीज को हम लोग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ब्रेक करेंगे। m-1 इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो कैसे होगा, m², 4 1 जा 4, 4m -m + 4, मिडिल टर्म फैक्टर, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 + 1 5, टेक कॉमन m, m-4 -1 m-4, नाउ m-4 को कॉमन लिया गया दोनों से, और m-1 लिया गया, तो यहाँ पर 3 फैक्टर हो गया। तो यहाँ में हम लोग को PM का वैल्यू 0 था, ध्यान दीजिएगा, PM का वैल्यू हम लोग को क्या था, पॉलिनोमियल 0 था,
तो ये पीएम का ये जो तीनों फैक्टर ये तीनों जीरो होगा, m-1 भी जीरो होगा, m-4 इक्वल टू जीरो होगा, m-1 इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ पर m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 4 को उधर ले जाए 1 हो जाएगा, m इक्वल टू 1। अब ये मान लो m1, m2 और m3 है, ठीक है। तो 3 आंसर हम लोग को निकला। तो यहां में अब इसका जो आंसर होगा ये आप लोग को देखना पड़ेगा कैसे इसका आंसर होगा। ओके, आंसर क्या हो गया, अब यहाँ पर जैसे भी रहे सॉल्यूशन का जो हम लोग का फाइनली आंसर होगा, m1 जैसे x पकड़ी, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 1, ठीक है। एक तो ये आंसर हो सकता है नंबर 1। दूसरा आंसर कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, देन z इक्वल टू 1 तो भी होगा। तीसरा ये कैसे हो सकता है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 4, ये तीनों ही आंसर इस इक्वेशन के लिए करेक्ट है। आप लोग वेरीफाइड भी करके दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूं, एक का सम दिखा रहा हूं, वेरीफाइड कैसे है। x का वैल्यू 1, 1 प्लस 4 प्लस 1 तो कितना हुआ भैया 6, क्लियर। फिर यहां पर भी आप बिठा के देखिए, 1 का स्क्वायर 1, फिर y का 4 का 2, फिर 1 तो प्लस करके देखिए 4 हो गया। यहां पर भी बिठा के देखिए 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 16, 1 स्क्वायर 1 तो अल्टीमेटली क्या हुआ 18। तो यहाँ का ये तीनों आंसर इसके लिए करेक्ट है। अगर ये भी बिठा के देखेंगे तो भी वही आएगा, ये भी बिठा के देखें तो भी वही होगा। तो ये तीनों आंसर यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये बहुत बढ़िया वीडियो था, आप लोग देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इस तरह से और भी बहुत सारे मैं ऑलम्पियड अपलोड आकर दिखाऊंगा, आप लोग इसको देखते रहिए। थैंक यू व्यूअर्स।